ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अलीगढ़ के उसी मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जिस मामले में पुलिस ने जीशन सिंह, आकाश शाश्वत, दिलीप शर्मा और अभिषेक शाश्वत को गिरफ्तार किया। ये तो गनीमत है कि बात खुल करके सामने आ गई, नहीं तो शक सिर्फ मुसलमानों पर ही था, जिसकी वजह से मुसलमान एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तार भी कर लिए गए थे। धन्य हो यूपी पुलिस जिसने इतनी तेज़ी से कार्रवाई की। करनी सेना के हंगामे पर दबाव बना था पुलिस पर, और फिर पुलिस ने मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखने के मामले में मौलवी मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श, हसन, हामिद, यूसुफ पर एफआईआर करके इनको गिरफ्तार भी किया गया। आप लोगों को ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से अब तक लग चुकी होगी, और इसमें भोंपू और भांड मीडिया ने भी मजबूरन, जब 4 दिन गुजर गए और उसके बाद पुलिस ने कैमरे पर आकर के तमाम पत्रकारों को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब मजबूरन इसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उठाया, अखबारों ने छापा और चैनल्स ने इसको दिखाया। दरअसल मुस्तकीम नाम के एक मौलवी से जीशन सिंह नाम के एक लड़के का विवाद, एक झगड़ा प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था। दोनों ने ही, मुस्तकीम ने भी और जीशन ने, एक दूसरे के ऊपर एफआईआर भी करा रखी थी, जिसकी चार्जशीट कोर्ट में पेश भी की जा चुकी है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये आया कि माहौल को ख़राब करने के लिए और जीशन के ज़रिए मुस्तकीम और उसके साथियों को फंसाने के लिए, मुसलमानों को फंसाने के लिए मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया। ये खबर आपको अब तक सबको पता होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब इसके आगे की बात सुनिए। इस मामले की जब पुलिस ने तफ्तीश की तब तक देर हो गई थी। क्यों देर हुई थी? क्योंकि मुस्तकीम और उसके कुछ मुस्लिम साथियों ही को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। उनके खिलाफ माहौल ख़राब करने से लेकर के मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद और ये सब लिखने की वजह से केस भी दर्ज किया जा चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी जो है वो कितना बड़ा शातिर क्यों ना हो, कहीं अपने पीछे अपराध के राज छोड़ देता है, कुछ ना कुछ क्लूज़ छोड़ देता है। हुआ भी यही है। जीशन सिंह के जो साथी हैं, आकाश, दिलीप और अभिषेक, इन चारों ने मिल करके मंदिर की दीवारों पर जब आई लव मोहम्मद लिखा तो उसमें कहीं ना कहीं पढ़ाई दिखाई दे गई। जहाँ तक दिमाग था, जितनी तालीम हासिल की थी वो दिख गया। आई लव मोहम्मद में मोहम्मद की ही स्पेलिंग सही नहीं लिखी, जहाँ कहीं हिंदी में भी लिखा वो भी ठीक नहीं, जहाँ कहीं इंग्लिश में भी लिखा वो भी ठीक नहीं। पुलिस ने हालांकि जल्दबाजी दिखाते हुए जिस तरह से एफआईआर बिना जांच पड़ताल किए दर्ज की उन मुसलमानों के खिलाफ, ये देखते हुए कि आई लव मोहम्मद लिखने वाले, क्योंकि जहन भी नहीं था ना पुलिस का कि ये कोई हिंदू लिख सकते हैं और माहौल को ख़राब कर सकते हैं। इसके पीछे जब जांच की गई और ये स्पेलिंग्स की वजह से पकड़ा गया मामला, तब पुलिस के भी होश उड़ गए कि गलत लोगों को हमने गिरफ़्तार किया, और जिन लोगों के ज़रिए आई लव मोहम्मद मंदिर की दीवारों पर लिखा ही नहीं गया। फिर सारा एक एक करके मामले पर से परत उठती गई, और उसके बाद फिर जीशन सिंह, आकाश, दिलीप और अभिषेक को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों का पुलिस ने बताया कि एक मकसद और भी था, अलीगढ़ के कई इलाकों के अंदर इन लोगों के ज़रिए माहौल को ख़राब करना। अब एक सवाल हम पूछते हैं कि जिस तरह से बरेली में हुआ मौलाना तौकीर रज़ा की कॉल पर, और उसके बाद फिर बुलडोज़र चलाए गए, गिरफ्तारियाँ की गईं, सब कुछ हुआ, क्या इन लड़कों ने, जिन जीशंत, आकाश, दिलीप और अभिषेक, जिन्होंने ये हरकत की है, माहौल को ख़राब करना चाहा और ये दिखाना चाहा कि मंदिर की दीवारों पर मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद लिखा है, क्या इनके ख़िलाफ़ भी अब कार्रवाई सख्त होगी? क्या इनके घरों पर भी अब बुलडोज़र चलेंगे? क्या अब इनके ख़िलाफ़ भी दंगा भड़काने से लेकर के माहौल को ख़राब करने तक के मामला दर्ज किए जाएंगे? क्या कुछ अपना बयान दिया था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अलीगढ़ ने, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने, क्या कुछ बोला था, एक बार वो ज़रूर सुनिएगा। अगर आज से पहले आपने अपनी आंखों को कभी सुना नहीं है तो इनको सुनना शुरू कीजिए, इनको जो चाहिए वो दीजिए। रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस पे इनको सुना जाता है और इनकी जरूरत के मुताबिक इनको जो चाहिए वो दिया जाता है। आंखों की जमानत, आंखों की हिफाजत, रूबी एंड रूबी ऑप्टिशियंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के 2 गांव, मुलकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया था। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी साहब के नेतृत्व में और सीओ गवाना साहब की टीम ने एक खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया। इनके नाम जिशान, जो कि बुलकगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले, इन चारों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्षी थे, जिसमें कि
हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को और गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने एक खुलासा किया। तो उसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एक पॉइंट है कि जनवरी 2024 में गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई। और एक अभी सितंबर में, हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जीशान के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दर्ज किया, दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई। तो बेसिकली इन चारों का उद्देश्य ये था, जीशान का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्कीम के खिलाफ उसमें फैसला हो जाए। और इसमें इनका साथ इन चारों के अलावा राहुल ने भी दिया था, क्योंकि राहुल का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, राहुल के फादर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुल मोहम्मद से चल रहा था, जो कि भगवानपुर में वो मकान स्थित है। और उसी मकान में ये, मकान के पास ही ये मंदिर स्थित है, जिस मंदिर पे धार्मिक नारे लिखे थे। इनका मानना ये था कि धार्मिक नारा लिखने से पुलिस तत्काल कार्रवाई करके इनके विरोधियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे इनके जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उनका वो सिद्ध हो। अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं आया, तो अभी तक उनको पूरी तरह से निर्दोष हैं। अगर कोई नया तथ्य संज्ञान में आता है तो आगे देखा जाएगा। फिलहाल एज ऑफ टुडे वो निर्दोष हैं। कितने फरार है? 4 अरेस्ट हो चुके हैं। एक राहुल है, वो अभी वांछित है, और राहुल से इंटरोगेशन करेंगे तो अगर कोई अन्य नाम आता है तो उसको ऐसी घटनाओं को लेके अगेन मैं उस गांव गया था जब उलगगढ़ी और भगवानपुर गया था। गांव वालों से वार्ता की गई तो गांव वालों ने बहुत ही ज्यादा विश्वास पुलिस पे दिखाया था। मैंने अनुरोध भी किया था, आप शांति बनाए रखो, आपसी जो सौहार्द उसको मत बिगाड़िए, पुलिस खुलासा करेगी इसका। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अलीगढ़ की पब्लिक को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने हमारा साथ दिया, पूरा भरोसा दिखाया, जिससे हम लोगों ने इस घटना का खुलासा किया। और अगेन उन्हें अपील है उनसे, अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है तो बिल्कुल भरोसा हम लोग बना के रखें, हम बिल्कुल सही खुलासा करेंगे और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, उनको सजा भी देगा। उनके लिए भी, उनको भी समझाया जाएगा, उनको भी अगर कानून का उल्लंघन करते उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी ऐसा संगठन हो, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज को कि कोई भी संगठन अगर ऐसा है जो इस तरह कानून हाथ में लेता है तो भी उनको भी इस चीज को देखना चाहिए, नहीं तो पुलिस उन पर भी कार्रवाई। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले।